कक्षा 12 रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य है। बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या है कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईश महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुधा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। कवि कुरुक्षेत्र के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहां हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है, यह शक्ति की उपासना का, पराक्रम का, पौरुष का महाकाव्य है, जिसमें महाभारत के शांति पर्व की कथा को आधार बनाकर सुंदर रूप से दर्शाया गया है। बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। कवि कह रहा है कि पृथ्वी पर अमृत की धारा बहुत बरस चुकी है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह संसार जो है अभी तक अपनी सुशीलता या शीलता को प्राप्त नहीं कर सका है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, आज भी उद्दाम उत्साह के साथ भोग लिप्सा चारों तरफ फैली हुई है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, जो असहाय बनकर मनुष्य की भावना निष्काम बह रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो भगवान, चाहे भीष्म हो चाहे युधिष्ठिर हो, यह स्वयं भगवान हो। बुद्ध हो या अशोक हो या गांधी हो या ईसा मसीह हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ से निज मान। सबके सामने सिर झुकाकर सभी को श्रेष्ठ बनाकर अपना मान सम्मान, मातृवाचिक उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल उन्हें सम्मान मातृवाचिक थोड़े दिन के लिए देता है। दग्ध कर पर हो स्वर्ग भी भोगता दुधा, वह यहाँ पर दुख भोगता हुआ भी स्वर्ग में जाकर दुख और कष्ट को झेलता रहता है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी रहा, अभी भी मनुष्य अपनी पुरानी राह पर चलता जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सबत है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया जो है बहुत ही विचित्र है, जो नए नए रंगों से युक्त है, प्रकृति पर सबत है, चारों तरफ प्रकृति पर अपने विजय को प्राप्त करके उस पर बैठा हुआ है बधे नर के करो में वार विद्युत भाप, भूप पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। उसके हाथों में, मनुष्य के हाथों में जल और विद्युत तथा विद्युत की धाराएं और पवन का ताप भी उसके हुक पर चढ़ता उतरता रहता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंध एक समान। मनुष्य के लिए कहीं कोई व्याधा या अड़चन नहीं शेष है। वह मनुष्य एक साथ नदी, पहाड़, समुद्र एक साथ लाग सकता है। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के ये सब तत्व करते मनुष्य के कार्य। सभी लोग मनुष्य के कार्य को करने के लिए अवधार्य शीर्ष को झुकाकर उसके लिए प्रकृति के सभी तत्व पर अपने कार्य को कर रहे हैं। मानते हैं हुक्मानों का महावरुणेश और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। सभी लोग मनुष्य के हुक्म को वरुणेश ईश्वर के समान मान रहे हैं और आकाश में भी उसके संदेश और शब्दों को सुना रहे हैं। नव नर की सृष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। चारों तरफ मनुष्य की मुट्ठी में विकराल रूप से छाया हुआ है, जो कि प्रत्येक क्षण कठिनाइयों से सिमटता जा रहा है। यह मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण, जिसका आकाश में भी यान जा रहा है, जिसको देखकर प्रमाण भी कांप रहे हैं। खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश है सुना, जिसको चूके निज गुहतम यास इतिहास। जिस पर हृदय गिरी, पहाड़ों के हृदय पर भी, समुद्र पर भी, पृथ्वी पर भी, आकाश पर भी, सभी जगह अपने गुहतम छिपे हुए इतिहास को
सभी सुना चुके हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या आगे, सारे पर्दे खुल गए हैं, अब उसके लिए क्या आगे बचा हुआ है। किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ गर्जे, लेकिन मनुष्य को चाहिए जो कठिन विघ्न है, अड़चन है, उसको दूर करना चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जग जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। सभी लोग एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं। नव जन का क्षेत्र जो नया मनुष्य का क्षेत्र है, उसे पाने को सभी लोग उत्कर्षित हो रहे हैं। पर धरा सुपरिचिता विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन। पर इस पृथ्वी पर जो अच्छी तरह से परखी हुई है, विशिष्ट है, स्वाद से विहीन है, यह पढ़ी पोथी, यह जो पोथी है, वह किसी को नया नया प्रवेग नहीं दे पा रही है। यह लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। यह जो छोटा सा हस्तामलक है और भूमि पृथ्वी जिसके लिए कहा गया है कि यह गोल है, मानव ने मनुष्यों ने उसके सब पृष्ठ खोल कर पढ़ लिए हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदागत सालनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है वह हमेशा गतिशील बनी हुई है, उत्साह से युक्त है, वह कभी भी एक पल या एक क्षण विश्राम नहीं कर रही। या परिचित भूमि या पोथी कठिन प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह जो पढ़ी हुई पोथी है, परीक्षित की गई है, वह प्राचीन है, लेकिन उसे सोचने के लिए अब कोई नया ज्ञान चाहिए। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम या संकीर्ण, जो छोटे छोटे ग्रह भूमि मंडल पे हैं, और यह आकाश जो संकीर्ण बना हुआ है, चाहिए नर को कुछ और जग विस्तीर्ण, संसार को मनुष्य को चाहिए कि संसार को और विस्तीर्ण फैलाए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते ना जिसमें भूमि आया आकाश। यह मनुष्य जो है ब्रह्मांड में छाया हुआ है, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। उस मनुष्य से इस भूमि पर या पृथ्वी पर और आकाश पर कुछ छिपा नहीं। यह मनुष्य जिसकी शिखा उत्तम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति प्रणाम। यह मनुष्य है जिसकी शिखाएं या चोटियां चारों तरफ फैली हुई हैं, चर अचर लोग जिसे भक्ति प्रणाम कर। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर ना यह परिचय मनुष्य को, यह ना उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए। लेकिन यह मनुष्य जो है सृष्टि का श्रृंगार है, जिसके लिए ज्ञान विज्ञान और आलोक का आगार का, व्योम से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश से पाताल तक सब कुछ गे, सब कुछ इसे जानने योग्य है। पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय, लेकिन मनुष्य इसका परिचय करके उसके लिए कल्याण की भावना कर रहा है। श्रेय उसको बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, उस कल्याण युक्त बातों पर, उसके हृदय पर, संवेदनशीला हृदय पर चेतना की जीत हो रही है। श्रेय मानव को असीमित मानव से प्रेत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस यही वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। इस श्रेष्ठ कल्याणकारी मानव के लिए असीमित जो अनेक असीमित मानव से प्रीत है, मनुष्यों से प्रीत है। एक नर से, एक मनुष्य से दूसरे के बीच में या कैसी व्यवधान या अड़चन है, अगर कोई इन लोगों के बीच में उस व्यवधान को तोड़ दे, तो वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही मानव भी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार है, तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। हे मनुष्य सावधान हो जाए, क्योंकि यह विज्ञान जो है तलवार के समान है। तू इसे फेंक दे और इसका मोह त्याग दे, और स्मृत के पार और उसको भुला दे। हो चुका है सिद्ध तू शिशु भी अज्ञान, यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी शिशु या बालक के समान अज्ञान बना हुआ है। फूल कांटों को तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझे कहाँ फूल है कहाँ कांटा है, इसकी भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तू इस तलवार को लेकर खेल नहीं सकता है। काट लेगा अंक तीखी है बड़ी यह धार,
क्योंकि इसकी धार बड़ी तेज है और तुम्हारी अंग को काट लेगा या शरीर को काट लेगा। दिनकर जी काव्य के मूल स्वर ओज हैं। इनके प्रधानता ये वीर रसी के कवि हैं। इनके काव्य में श्रृंगार रस का भी परिपाक हुआ है। वीर रस के साथ साथ रौद्र रस, जन सामान्य की व्यथा का चित्रण, करुण रस और वैराग्य प्रधान स्थलों पर शांत रस का भी वर्णन किया गया है। दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाली कवियों ने इनका विशिष्ट स्थान है। इनमें हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, वैचारिक रूप उतना ही प्रखर। ये हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी कविता धन्य हो गई।